हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का ICA टैली एकेडमी के आज के इस लेक्चर में। तो फ्रेंड, आज हम लोग अकाउंट्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, और मैं अगर यूँ भी कहूँ इसको तो अकाउंट्स का ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके आधार पे ही आपके अकाउंट्स का पूरा महल जो तैयार होता है वो इसी रूल्स के अकॉर्डिंग तैयार होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अक्सर बच्चों को जर्नल एंट्रीज़ में जो दिक्कतें होती हैं, तो आज का लेक्चर देखने के बाद जर्नल एंट्री हम लोग बनाते कैसे हैं, इसका क्या रूल्स है, इसका क्या रेगुलेशंस है, वो आपको ईजिली और स्मूथली मैं समझाने की कोशिश करूँगा। दिक्कतें बस इस वजह से होती हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चों को टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पता नहीं होता है और गोल्डन रूल्स को जो फॉलो करना है ये चीज़ पता नहीं होता। अगर ये आपको अच्छे तरीके से अगर समझ में आ जाए तो जर्नल एंट्री का 60% जो मैटर यहीं से क्लोज हो जाता है आपका। कहने का मतलब ये हुआ कि अकाउंट्स का पूरा जो स्ट्रक्चर जो तैयार होता है वो कहीं ना कहीं इसी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पे और गोल्डन रूल्स पे ये डिपेंड होता है, ठीक है ना। तो ध्यान से आप देखें, सबसे पहला चीज़ आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, आपसे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपसे पूछा जा सकता है कि अकाउंट्स को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप कह सकते हैं कि अकाउंट्स को दो भागों में बांटा गया, एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है इन पर्सनल अकाउंट। किसी बुक में सीधा का सीधा तीन भागों में बांट दिया गया है इसको, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो मैं आपको थोड़ा सा डीप समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको ध्यान रखना है कि अकाउंट्स को कितने भागों में बांटा गया। अकाउंट्स को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है इन पर्सनल अकाउंट। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे दो बच्चे बैठे हैं, अगर इस दो बच्चों से अगर हम एक से अगर पूछे कि बाबू बताओ कि अकाउंट्स कितने प्रकार का, एक ने कहा कि सर अकाउंट्स दो प्रकार का। दूसरे से पूछा मैंने कि अकाउंट्स कितने प्रकार का, उन्होंने कहा तीन प्रकार का। तीसरे से तो मैंने वन वाले को भी सही कहा, मतलब दो वाले को भी सही कहा और तीन वाले को भी सही कहा। अगर अब तीसरा बच्चा कंफ्यूज हो रहा है यहाँ पे कि सर दो वाले को भी सही कह रहे हैं, तीन वाले को भी सही कह रहे हैं, तो कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों ही सही है, बस दोनों का नज़रिया अलग अलग है। जिसने दो कहा उसको कहना पड़ेगा पर्सनल अकाउंट और इन पर्सनल अकाउंट, और जिन्होंने तीन कहा उनको कहना होगा पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट कहना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो अकाउंट है आपका पर्सनल अकाउंट, ये कहीं ना कहीं पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा, और बाकी रियल अकाउंट और ये जो नॉमिनल अकाउंट है ये कैसा अकाउंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका इम्पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। तो अकाउंट्स को दो भागों में बांटा गया, पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा इन पर्सनल अकाउंट। इन पर्सनल में अगर आपसे पूछे कि कौन सा होगा तो रियल अकाउंट होगा और नॉमिनल अकाउंट होगा। जैसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे कि इनमें से कौन सा इन पर्सनल अकाउंट होता है, नंबर ए में रहे पर्सनल अकाउंट, नंबर बी में रहे रियल अकाउंट, नंबर सी में रहे नॉमिनल अकाउंट और नंबर डी में रहे बी और सी दोनों। तो यहाँ पे हम लोग किस पे टिक करेंगे आंसर, तो हम लोग करेंगे डी नंबर में बी और सी दोनों पे, यानी कि ये पर्सनल अकाउंट होता है और रियल और नॉमिनल कैसा अकाउंट होता है, तो ये एक प्रकार का इन पर्सनल अकाउंट होता है। ये ध्यान रखना आपको। अब यहाँ पे जब ये आप समझ गए कि अकाउंट्स को कितने भागों में बांटा गया, तो दो प्रकार में या फिर तीन प्रकार भी कह सकते हैं आप। इसके अलावा आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है और नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, मतलब आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ कि पर्सनल अकाउंट के बारे में हम लोग समझते हैं कि पर्सनल अकाउंट कहते किसको, पर्सनल अकाउंट होता क्या है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, तो आप एक लाइन में कह सकते हैं कि दोज अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन। एक ऐसा अकाउंट जो किसी पर्सन के बारे में बताए, किसी व्यक्ति के बारे में बताए, किसी इंसान के बारे में बताए, चाहे पर्सन कोई भी प्रकार का हो। पर्सन भी बेसिकली तीन प्रकार का होता है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तीनों में से किसी भी प्रकार का पर्सन अगर हो, तो पर्सन से संबंधित अगर कोई अकाउंट हो, पर्सन से संबंधित अगर कोई अकाउंट हो, वो किस में जाएगा, वो जाएगा पर्सनल अकाउंट में। अगर आपसे कोई पूछे कि पर्सनल अकाउंट किसको कहेंगे, तो आप कह सकते हैं कि दोज अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन, जो किस चीज़ से संबंधित हो, जो पर्सन से संबंधित होगा वो हो जाएगा पर्सनल अकाउंट में। इसके अलावा आपसे अगर पूछे कि रियल अकाउंट किसको बोलेंगे, तो आप एक लाइन में इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हो इससे बन सकता है आपसे कि आपसे पूछा जाए कि रियल अकाउंट किसको कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि दोज अकाउंट रिलेटेड टू एसेट्स, एक ऐसा अकाउंट जो एसेट से संबंधित हो, एक ऐसा अकाउंट जो संपत्ति से संबंधित हो, एक ऐसे प्रकार का अकाउंट जो कि प्रॉपर्टी से संबंधित हो। तो ऐसे प्रकार के सारे जो नाम जो वो जाएंगे वो किस पे जाएंगे, तो वो जाएंगे रियल अकाउंट में। तो यानी कि दोज अकाउंट रिलेटेड टू एसेट्स दैट इज कॉल्ड रियल अकाउंट, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ कि ऑल एसेट्स। इसके अलावा फिर बचा आपका नॉमिनल अकाउंट। तो किसको बोलेंगे नॉमिनल अकाउंट, तो ध्यान रखना है कि एक ऐसा अकाउंट
जो कि लाभ से संबंधित हो, हानि से संबंधित हो, प्रॉफिट से संबंधित हो, गेन से संबंधित हो, जितने भी प्रकार का प्रॉफिट, लॉस, सरप्लस, गेन, ये सब सारे के सारे चीज़ों से संबंधित अगर कोई अकाउंट होगा वो किस में जाएगा, तो वो जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। तो कुल मिला के अगर समराइज करें तो पर्सन से संबंधित पर्सनल अकाउंट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको ध्यान रखना। आगे जितने भी प्रकार की जनरल एंट्रीज वगैरह बनाएंगे वहाँ पे इसका काम पड़ेगा आपको। तो जो पर्सन से संबंधित वो पर्सनल अकाउंट में, जो एसेट से संबंधित वो रियल अकाउंट में, और जो लाभ, हानि, खर्चा, नुकसान बताए वो किस में जाएगा, तो वो जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। और मैंने साथ साथ में ये भी कहा था कि पर्सन से संबंधित होगा तो वो पर्सनल अकाउंट में जाएगा। और ये भी ध्यान रखना कि पर्सन भी 3 प्रकार का होता है। अगर कभी आपसे पूछ ले अगर कोई कि पर्सन कितने प्रकार का, तो आप कह सकते हैं कि पर्सन कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है नेचुरल पर्सन। पहला कौन सा? पहला होता है नेचुरल पर्सन। दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सन। दूसरा कौन सा? दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सन। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि पर्सन कितने प्रकार का होता है, तो आप कहेंगे कि पर्सन होता है 3 प्रकार का, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। इस तरीके से ये होता है, ठीक है ना। 1 मिनट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पर्सन को कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। एक क्या होता है? एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो ये 3 प्रकार का पर्सन होता है, ध्यान रखना है। तो इस तीनों में से किसी भी पर्सन से संबंधित हो, चाहे वो नेचुरल पर्सन से संबंधित हो, चाहे आर्टिफिशियल पर्सन से संबंधित हो, या फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन से संबंधित हो, इस तीनों में से कोई भी पर्सन से संबंधित अगर कोई भी अकाउंट अगर हो, वो किस में जाएगा, तो वो जाएगा पर्सनल अकाउंट में। इसीलिए हमने कहा कि दोज अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन, चाहे पर्सन किसी भी प्रकार का हो, नेचुरल हो। अब सवाल है कि सर नेचुरल किसको कहेंगे, तो एक ऐसे प्रकार का पर्सन जिसका क्रिएटर कौन होगा, जिसका क्रिएटर गॉड होगा, जिसको बनाने वाला, जिसका रचयिता, जिसका फाउंडर, जिसको रचाने वाला, बनाने वाला, बसाने वाला सब कौन होगा, गॉड होंगे जिनको बनाने वाले। ऐसे प्रकार के पर्सन को कहेंगे हम लोग नेचुरल पर्सन। जैसे हम और आप किस कैटेगरी में आएंगे, तो हम और आप आएंगे नेचुरल पर्सन्स की कैटेगरी में। एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन, एक ऐसे प्रकार का पर्सन जो क्या करे, जो कि लॉ के द्वारा बने। आपसे पूछा जा सकता है कि आर्टिफिशियल पर्सन किसको कहेंगे, तो एक ऐसे प्रकार का पर्सन जो कि लॉ के द्वारा, जिसका क्रिएशंस हो, जो कानून के द्वारा बने, या फिर जिसका निर्माण क्या करे, जिसका निर्माण खुद इंसान करे। तो ऐसे प्रकार के पर्सन को कहते हैं हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे एग्जांपल के तौर पे टाटा कंपनी, बिरला कंपनी, आईसीआई कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, ये सारे के सारे प्रकार के जो कंपनियां, ये भी एक प्रकार का पर्सन है। अकाउंटिंग की दुनिया में इनको भी पर्सन्स माना गया है, लेकिन ये पर्सन जो है ये कैसे प्रकार का पर्सन है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि इसका निर्माण कानून के द्वारा होता है। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल पर्सन भी क्या होता है, तो एक प्रकार का पर्सन होता है। एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, एक ऐसे प्रकार का पर्सन जो किसी दूसरे को रिप्रेजेंटेट करे, एक ऐसे प्रकार का पर्सन जो किसी दूसरे की तरफ इशारा करे, एक ऐसे प्रकार का पर्सन जिसको देख के आप किसी न किसी की तरफ इशारा हो, कुछ और समझें आप, उसको कहते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप जैसे ही देखते हैं कैपिटल देख के आप समझ जाते हैं कि यहाँ पे ऑनर के बारे में बात हो रहा है, इसका मतलब कैपिटल एक प्रकार का रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। जैसे ही देखते हैं आप ड्राइंग्स, जैसे ही आप देखेंगे ड्राइंग्स देख के समझ जाते हैं कि ऑनर ने निकाला होगा पैसा बिजनेस से, अपने पर्सनल यूज के पर्पज से। जैसे ही देखते हैं आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो ये सब सारा का सारा नाम, जैसे कि खर्चा अगर बाकी रहे, जैसे लिखा रहे आउटस्टैंडिंग रेंट, तो आउटस्टैंडिंग रेंट अगर लिखा रहे, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कहीं ना कहीं मकान मालिक की तरफ इशारा हो रहा, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। इस तरीके से पर्सन्स को 3 भागों में बांटा गया। इसी वजह से हमने कहा कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में पर्सन्स अकाउंट्स को कितने भागों में बांटा गया, पर्सनल में, रियल में और नॉमिनल में। जो पर्सन से संबंधित होगा वो पर्सनल अकाउंट में। अब चाहे वो किसी भी प्रकार का पर्सन हो, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो आर्टिफिशियल हो, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव हो। वैसे रियल अकाउंट में क्या जाएगा, तो जो किसी भी प्रकार के एसेट से संबंधित हो, चाहे करेंट एसेट्स, चाहे फिक्स एसेट्स, या किसी भी प्रकार के एसेट्स से संबंधित अगर कोई भी नाम अगर होगा, वो किस में जाएगा, वो जाएगा रियल अकाउंट में। और वैसे ही अगर आप देखें, अगर नॉमिनल अकाउंट में क्या जाएगा, तो एक ऐसा किसी भी ऐसे प्रकार का नाम जो कि लाभ, हानि, खर्चा, नुकसान, प्रॉफिट, सरप्लस, बचत, डिफिसिट, इन सब में से कोई भी नाम अगर बताए आपको, तो सारा का सारा ये नाम किसके अंतर्गत जाएगा, तो वो जाएगा नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत। तो इस तरीके से आज के क्लास में हम लोग, नहीं तो फिर वैसे तो हम समझाते हैं आपको आज के क्लास में वो गोल्डन रूल्स, पर्सनल का भी, रियल का भी और नॉमिनल का भी, लेकिन इससे क्या होगा कि आपका वीडियो थोड़ा सा लंबा बन जाएगा।
तो हम लोग आज बस क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को ही रखते हैं यहाँ पे, और पर्सन्स क्या होता है और पर्सन्स कितने प्रकार का होता है ये समझा हमने। रियल अकाउंट किसको कहते हैं, पर्सनल किसको कहते हैं और नॉमिनल किसको कहते हैं, ये हम लोगों ने समझा। अब कल के लेक्चर में पार्ट 2 में आपको फिर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे गोल्डन रूल्स के बारे में, यानी कि पर्सनल अकाउंट का क्या होता है गोल्डन रूल्स, रियल अकाउंट का क्या होता है गोल्डन रूल्स, और नॉमिनल अकाउंट का क्या होता है गोल्डन रूल्स। ये हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे पार्ट 2 में। तो आई थिंक कि मैंने आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पर्सन्स को समझाने की कोशिश की एकदम सिंपल लैंग्वेज में। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।